नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास की बात किया जाए तो आज की क्लास में हम बताने वाले हैं टैली में जीएसटी को कैसे अनेबल किया जाता है, जीएसटी होता क्या है, कैसे जीएसटी को हम काट सकते हैं। तो डायरेक्टली हम चलते हैं मेन पॉइंट पर। टैली को हम ओपन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैली को ओपन करेंगे। जैसे कि हम टैली को ओपन करते हैं और क्या करते हैं कि इसमें हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, वर्क इन एजुकेशन मोड में जाएंगे और यहाँ से क्या करते हैं, एक कंपनी को ओपन करते हैं। ठीक है, जैसा कि क्रिएट कंपनी में जाएंगे और क्रिएट कंपनी में जाकर हम क्या करते हैं, कंपनी को ओपन करते हैं। सपोज डेट हमारा कंपनी जीएसटी के नाम से ही कर देते हैं, जीएसटी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें जो भी एड्रेस यानी एनीवन कुछ भी आप फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं और इंटर करके क्या कीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इंटर करके एक्सेप्ट करा लिए। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पर देखिए लेजर बनाते हैं। ठीक है, तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम करते हैं क्या है, ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि जीएसटी होता क्या है। तो हमारा जो भी टैक्स पे किया जाता है तो वो जीएसटी के ऊपर ही निर्धारित होता है। जीएसटी से ही एनीवन कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो उसमें जीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो जीएसटी में क्या होता है कि 3 प्रकार की जीएसटी काटी जाती है। एक कटता है सीजीएसटी यानी सेंट्रल टैक्स। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है जब हम किसी भी एक सेंट्रल से दूसरे सेंट्रल में हम किसी भी सामान को प्रोवाइड करते हैं तो उस यानी ले जाकर बेचते हैं तो उसमें क्या होता है, सेंट्रल टैक्स पे करना पड़ता है। फिर क्या होता है, स्टेट टैक्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक अगर आप सामान ले जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि यूपी से। ठीक है, हम यूपी में हैं और बिहार में ले जा रहे हैं किसी भी सामान को, तो क्या होगा कि ये दूसरा स्टेट चेंज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जब यूपी से हम बिहार में सामान को ले जाएंगे बेचने तो क्या होता है, स्टेट टैक्स लगता है। ठीक है, अब क्या होता है, आईजीएसटी होता है यानी इंट्रोगेटेड टैक्स। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर सामान को ले जा रहे हैं तो भी तो क्या होता है, इंट्रोगेटेड टैक्स लगता है। क्लियर। तो हम जैसे कि सपोर्ट यहाँ से मान लीजिए यूपी और दिल्ली। ठीक है, ये भी क्या हुआ है कि हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स इसमें पे किए जाएंगे। जैसे कि हम दिल्ली से कोई भी सामान खरीद कर ला रहे हैं और यूपी में बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स यानी आईजीएसटी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम देखिए अब करते क्या हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर देखिए F11 और F3 से क्या करते हैं, इसमें कुछ अनेबल करते हैं जैसे कि जीएसटी को। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे F11 और F3 पेस्ट किए हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा जीएसटी। ठीक है, इसको क्या करते हैं, यस करते हैं और इंटर करेंगे और इसको देखिए सेट अल्टर डिटेल्स दिया है, इसको भी क्या करेंगे, यस कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इंटर करके क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए स्टेट देता है तो स्टेट देते हैं। इसमें जो भी हमारा स्टेट है, जैसे मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटर करेंगे, इंटर करते हुए आएंगे यहाँ पर तो यूनिट देंगे। ठीक है, यानी आपका यूनिट क्या है, तो यहाँ पर जीएसटी यूनिट देते हैं। जैसे मान लीजिए हम देना चाहते हैं 09 तो 09 देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए दिया है सेट अल्टर डिटेल्स। ठीक है, इसको क्या करते हैं, यस करते हैं और इंटर करेंगे। अब हमको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर 2 ही टैक्स दे रहा है। ठीक है, 2 टैक्स दे रहा है, हमें 4 टैक्स यहाँ पर दिखाई देना चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, F12 पेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दिया है सो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स। ठीक है, इसको क्या करते हैं, यस कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 4 टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पर पूछता है टैक्स कैसा टैक्स है, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, टैक्स टेबल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछता है कि आईजीएसटी यानी इंट्रोगेटेड टैक्स कितना % काटना चाहते हैं, तो हम 18% काटते हैं तो यहाँ पर 18 देते हैं। ठीक है, और जो भी होता है जैसे कि सेंट्रल टैक्स हो गया, स्टेट टैक्स हो गया, ये दोनों क्या होते हैं कि 9% काटे जाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर क्या करते हैं, एक बार दोबारा इसको क्या करना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है। क्योंकि एक बार क्या होता है कि ये डिसअनेबल हो जाता है, फिर से दोबारा हम क्या करते हैं, इसमें अनेबल करते हैं। जो भी चीज़ हमें अलाउ किए थे पहले उसी को क्या करते हैं, सेम अनेबल कर लेते हैं जैसा कि हमने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एगस हो गया। अब इसको इंटर करके क्या कीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, बैक चलते हैं। ठीक है, और इसका लेजर बनाते हैं। तो फर्स्ट लेजर क्या होता है, तो देखिए लेजर बनाने के लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे और अकाउंटिंग इन्फो में जाकर क्या करते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, लेजर बनाना है तो लेजर में जाइए और क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें बनाना है तो क्रिएट ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा
लेजर है, लेजर का नेम देते हैं। तो फर्स्ट लेजर जो है उसका नाम है परचेस, ठीक है, परचेस गुड्स, गुड्स एट द रेट, ठीक है, कितना परसेंट, तो 4%, या तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, परचेस गुड्स ही रहने देते हैं, ठीक है। इंटर करते हैं और क्या करते हैं यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, आते हैं अंडर के सामने, तो यहाँ पर मांगता है कि इसका ग्रुप्स क्या होगा, तो ग्रुप्स से देते हैं हम, इसका जो ग्रुप्स होता है वो होता है परचेस अकाउंट। तो यहाँ पर परचेस अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, इंटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दे रहा है सेट अल्टर डिटेल्स, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यस करते हैं, यानी अनेबल कर लेंगे। अब इंटर करते हैं और इसको क्या करेंगे, नॉट अप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ पर देखिए टैक्स टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए IGST को क्या करना है, तो 18% काटते हैं। जो भी IGST कटता है ये 18% काटा ही जाता है, ठीक है। और जो CGST यानी सेंट्रल टैक्स होते हैं, जो SGST स्टेट टैक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, 9% काट दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ पर गुड्स को यानी टाइप्स मांगता है तो गुड्स दे देते हैं, ठीक है। गुड्स मतलब कोई भी सामान होगा, ठीक है, गुड्स का मतलब ही होता है सामान, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर बनाते हैं इसका पार्टी नेम, जैसे कि RS मॉल, यानी किससे खरीद रहे हैं, तो RS मॉल से खरीद रहे हैं, RS मॉल बनाते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ पर देखिए आएंगे अंडर के सामने, तो फिर मांगेगा इसका ग्रुप्स। इसका ग्रुप्स जो होगा वो होगा सेंडरी क्रेडिटर, ठीक है, क्योंकि ये हम पार्टी नेम बना रहे हैं तो ये सेंडरी क्रेडिटर होगा, ठीक है। इंटर करेंगे और आएंगे यहाँ पर स्टेट में, ठीक है, स्टेट इसका देंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे आएंगे और यहाँ पर यूनिट देते हैं, इसको इसका यूनिट देते हैं 09, ठीक है। जो भी हमारा परचेस का लेजर है इसका यूनिट 09 देते हैं। अब क्या करते हैं, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब बनाते हैं यहाँ पर देखिए IGST यानी इंट्रोगेटेड टैक्स, IGST यानी इंट्रोगेटेड टैक्स, इंटर करेंगे और आएंगे यहाँ पर देखिए तो और मांगता है कि इसका ग्रुप्स क्या होता है। तो ग्रुप्स इसका जो होता है वो होता है ड्यूटी एंड टैक्स। यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्स को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, और इंटर करके क्या करते हैं, यहाँ पर इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर पूछेगा टाइप्स, ठीक है। तो हमारा क्या है, तो GST या GST हम काटना चाहते हैं तो GST को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूछता है कि कौन सा GST है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर GST को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा IGST यानी इंट्रोगेटेड टैक्स हो गया। तो इंट्रोगेटेड टैक्स को सिलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए। अब यहाँ पर पूछता है कितना परसेंट, ठीक है, तो IGST जो हमारा कटता है वो 18% कटता है, तो यहाँ पर 18 डालिए। अब इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम बनाते हैं हम CGST यानी सेंट्रल टैक्स, CGST इंटर करते हैं और यहाँ पर देखिए आएंगे अंडर के सामने ग्रुप्स मांगता है, तो इसका जो ग्रुप्स होगा वो होगा ड्यूटी एंड टैक्स। ड्यूटी एंड टैक्स को सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर पूछता है टाइप्स में देते हैं GST, इंटर करेंगे और यहाँ पर आपको पूछेगा कि कौन सा GST है, तो यहाँ पर हम देते हैं टैक्स, कौन सा टैक्स है, तो यहाँ पर टैक्स देते हैं जो हमारा CGST और सेंट्रल टैक्स होता है, तो सेंट्रल टैक्स को सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर पूछता है कितना परचेस कटेगा, तो यहाँ पर डालते हैं 9%, ठीक है, क्योंकि हमारा CGST जो होता है वो 9% कटता है, हम पहले भी बताएं, ठीक है। और यहाँ से नॉट अप्लीकेबल करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि एक लेजर और बनाते हैं, ठीक है, यस GST। अब क्या करते हैं, इंटर करेंगे और आएंगे यहाँ पर ड्यूटी एंड यानी लेजर के सामने, ग्रुप्स के सामने, तो ग्रुप्स मांगता है, तो इसका जो ग्रुप्स होता है वो होता है ड्यूटी एंड टैक्स। ड्यूटी एंड टैक्स को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर क्या करते हैं कि पूछता है टाइप्स, तो हमारा GST है, तो इसमें भी क्या करते हैं GST भी देते हैं। और यहाँ पर देखिए ये कौन सा GST है, तो यहाँ पर सेंट्रल टैक्स है, ठीक है, यस GST सेंट्रल टैक्स में जाता है, तो सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स में जाता है, तो स्टेट टैक्स को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर पूछता है कि कितना परसेंट काटेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं 9% काटना चाहते हैं, तो 9 डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो CGST और यस GST होता है वो 9% ही काटे जाते हैं, बल्कि जो हमारा IGST होता है वो 18% काटा जाता है। हम क्या करते हैं, इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, बैक चलते हैं और बैक जाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में, और इन्वेंट्री इन्फो में जाकर क्या करते हैं, यहाँ पर वाउचर जाएंगे यूनिट में और यूनिट क्रिएट करते हैं। तो कुछ यूनिट ले लेते हैं हम, जैसे कि केजी का, ठीक है, केजी में कुछ सामान लेना चाहते हैं तो केजी का सिलेक्ट करेंगे, कुछ सामान लेना चाहते हैं पीस में तो पीस देंगे, ठीक है। अब इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। बस हम इतना ही सामान लेना चाहते हैं, अगर आप और भी लेना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। अब बैक चलते हैं, ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉक आइटम में जाएंगे और यहाँ पर इंटर करेंगे और क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम।
अब स्टॉक आइटम में देखिए क्या होता है कि देते हैं यहाँ पर स्टॉक आइटम में, जैसे कि हमें लेना है कुछ केजी में, तो हम ले लेते हैं राइस, ठीक है। इंटर करते हैं और इंटर करके यहाँ पर यूनिट के सामने आएंगे, तो जो हम यूनिट बनाए थे यूनिट हमारा शो करने लगा, तो इसका जो यूनिट होता है वो केजी में होता है, तो केजी को सिलेक्ट कीजिए। अब क्या होता है कि इंटर करके जब आएंगे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, ठीक है। इसको क्या करते हैं, अनेबल कर लेते हैं, यानी यस कर लेते हैं, ठीक है। इंटर करते हैं और यहाँ पर जैसे ही इंटर करेंगे आपको यहाँ पर पूछेगा कि टाइप्स, ठीक है। टाइप्स में हम देते हैं ऑन वैल्यू, इंटर करेंगे तो यहाँ पर फिर से पूछेगा टेक्स्ट टेबल, ठीक है। टेक्स्ट टेबल में क्या करते हैं कि यहाँ पर देते हैं यहाँ पर टेक्स्ट टेबल देते हैं और यहाँ पर देखिए फिर से पूछता है कि जो हमारा IGST होगा वो कितना % कटेगा, तो यहाँ पर 18% जैसे क्लिक करेंगे वो क्या होगा कि जो हमारा CGST और यानी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स रहेगा, ये क्या होगा कि 9% ऑटोमेटिक उठा लेता है। अब इसको इंटर करके क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देते हैं टाइप्स में गुड्स, ठीक है। गुड्स क्यों, क्योंकि हमारा सामान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, सेकंड आइटम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बनाना है, लेना है कुछ शर्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ पर देखिए मांगता है यूनिट, तो इसका यूनिट क्या होगा, तो पीस में होगा, पीस को सिलेक्ट करते हैं, इंटर करेंगे। फिर से क्या करेंगे, इस सेट अल्टर डिटेल्स को क्या करते हैं, यस करते हैं, इंटर करेंगे। सेम वही प्रोसीजर होगा, ऑन वैल्यू इसमें डालेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, टैक्स टेबल दे देते हैं, ठीक है। IGST यानी इंटीग्रेटेड टैक्स हमारा 18% कटता है और CGST यानी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 9% कटते हैं, ठीक है। इंटर करके क्या करेंगे, यहाँ पर गुड्स देंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्या करते हैं, इतना हमारा बन गया, हम चलते हैं अब एंट्री कराते हैं। तो एंट्री के लिए क्या करेंगे, बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद यहाँ पर देखिए जाएंगे इन अकाउंटिंग इन्फो में, अकाउंटिंग वाउचर में, और अकाउंटिंग वाउचर में जाकर क्या करते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर F9 करेंगे, क्योंकि हमें जो भी एंट्री कराना है वो परचेस में कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इनवॉइस नंबर मांगता है तो इनवॉइस नंबर देते हैं, जो भी इनवॉइस नंबर देना है दे दीजिए। अब क्या करते हैं, इंटर करेंगे। इंटर करके जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मांगेगा कि इसका पार्टी नेम, इसका पार्टी नेम क्या होगा, तो इसका पार्टी नेम जो होगा वो होगा आर्या स्मॉल। तो आर्या स्मॉल को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इंटर करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि यहाँ पर मांगता है परचेस का लेजर। तो परचेस का लेजर हमने बनाया था कि परचेस गुड्स, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए मांगता है स्टॉक आइटम, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ पर स्टॉक आइटम में हमें देना था, स्पेस पेस्ट करेंगे और जो भी हमको खरीदना है उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि राइस को हम खरीदना चाहते हैं, राइस को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि क्वांटिटी मांगता है, क्वांटिटी देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें राइस खरीदना है, तो कितना खरीदना है, तो हम चाहते हैं कि राइस 50 kg खरीदना, 50 देते हैं, इंटर करते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर रेट मांगता है, तो 1 kg का रेट क्या होगा, तो यहाँ पर 1 kg का हम रेट देना चाहते हैं। जैसे कि हम 1 kg खरीद रहे हैं, तो ये क्या है कि 45 रुपये मिला, तो 45 देंगे, इंटर करेंगे और इंटर करके क्या करेंगे, आगे मतलब आगे चलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर हम कुछ और लेना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, स्पेस पेस्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, शर्ट को सिलेक्ट करते हैं और शर्ट कितना लेना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं शर्ट को लेना 60 पीस, ठीक है। अब क्या करते हैं, इंटर करेंगे और यहाँ पर देखिए रेट मांगता है, तो रेट में क्या देते हैं कि जैसे कि हमारा रेट है इसका 300 देते हैं, इंटर करेंगे और इसको क्या करेंगे, नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, और भी कुछ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या है कि नहीं लेना है, हम नहीं लेना चाहते हैं, हमारा बस इतना ही खरीदना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ पर जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा CGST, जो CGST होता है उससे क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, CGST हमारा सेंट्रल टैक्स कट गया। अब क्या करते हैं, इंटर करेंगे और यहाँ पर स्पेस पेस्ट करेंगे और यस GST को काटना चाहते हैं तो यस GST को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर यस GST भी कट जाएगा, ठीक है। अब क्या होती है, आती है कि IGST की बात, ठीक है, यानी इंट्रोगेटेड टैक्स का बात। तो इंट्रोगेटेड टैक्स हमारा कब होता है, जब हम स्टेट को चेंज करते हैं। जैसे कि सपोज डेट हम चाहते हैं कि जब हमारा जो भी स्टेट है, स्टेट को चेंज करेंगे तभी हमारा IGST कटेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सेल्स में चलते हैं, ठीक है, और सेल्स में क्या करते हैं, उसका स्टेट चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इंटर करेंगे, ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, बैक चलते हैं, ठीक है, और जाएंगे अकाउंटिंग इन्फो में, ठीक है, और अकाउंटिंग इन्फो में जाकर क्या करते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं सेल्स का, ठीक है। यहाँ पर देते हैं सेल्स अकाउंट, सेल्स गुड्स से देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इंटर करेंगे और यहाँ पर जैसे हम आएंगे, ठीक है, और जैसे आएंगे यहाँ पर पूछेगा हमारा कि ग्रुप्स, ठीक है, कि आपका ग्रुप्स क्या होगा। तो जो हमारा इसका ग्रुप्स होगा वो होगा ड्यूटी एंड टैक्स,
ड्यूटी एंड टैक्स को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सेल्स बना रहे थे तो सेल्स का जो हमारा ग्रुप होता है वो होता है सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट को क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए। ठीक है, इंटर करके जब आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा सेट अल्टर डिटेल्स। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, यस करते हैं और इंटर करेंगे। ठीक है, और इंटर करके क्या करेंगे, और यहाँ से नॉट ऑप्टेबल रहने देंगे और यहाँ पर टैक्स टेबल कर देते हैं। ठीक है, IGST कितना कटेगा, तो 18%। ठीक है, इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर पूछता है कि टाइप, तो यहाँ पर गुड्स देते हैं। ठीक है, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, सेल्स का एक पार्टी नेम बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, स्टेट को चेंज कर देंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर सेल्स का पार्टी नेम बनाते हैं भी वजह। ठीक है, इंटर करेंगे और यहाँ पर देखिए आते हैं अंडर के सामने। तो अंडर के सामने जब हम आएंगे तो इसका पार्टी नेम मांगेगा, ग्रुप मांगेगा। तो ग्रुप क्या देंगे, तो इसका ग्रुप होता है सेंड्री डेप्टर। सेंड्री डेप्टर को सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। ठीक है, इंटर करके क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पर देखिए स्टेट पर आकर हम क्या करते हैं, इसका स्टेट चेंज कर देते हैं। जब तक स्टेट नहीं चेंज करेंगे क्या होगा, तब तक हमारा IGST नहीं उठाएगा। तो हम क्या करते हैं, स्टेट को चेंज कर देते हैं, जैसे कि उत्तराखंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इंटर करते हैं और आएंगे यहाँ पर देखिए यूनिट टर्म मांगता है। ठीक है, GST यूनिट मांगता है। तो GST यूनिट में हम इसका यूनिट भी चेंज करेंगे। जब तक हमारा GST यूनिट और हमारा स्टेट नहीं चेंज होगा तब तक हमारा IGST नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूनिट भी चेंज करते हैं। तो उसमें हम क्या डाले थे, परचेज में 09 डाले थे और इसमें 06 डाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, इंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, बैक चलते हैं और बैक जाने के बाद क्या करते हैं, अब देखिए जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और अकाउंटिंग वाउचर में जाकर क्या करते हैं, सेल्स करते हैं। तो F8 पेस्ट करेंगे। ठीक है, सेल्स के लिए क्या करेंगे, F8 पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा सेल्स। ठीक है, अभी रेफरेंस नंबर मांगता है, रेफरेंस नंबर यहाँ पर देते हैं, जो भी आपको देना है यहाँ पर दे सकते हैं। इंटर करते हैं और यहाँ पर देखिए पार्टी नेम मांग रहा है। तो पार्टी नेम जो सेल्स का हम बनाए थे वो भी बाजार था। भी बाजार को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इंटर करके क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर सेल्स का लेजर मांगता है। तो सेल्स का लेजर हम सेल्स गुड्स बनाए थे उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए स्पेस पेस्ट करते हैं। अब जो भी हमें लेना है, जैसे कि मान लीजिए राइस को बेचना है तो राइस को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, राइस को कितना बेचना चाहते हैं, तो 50 हम बेचना चाहते हैं, 40 खरीदे थे, 50 खरीदे थे, 40 बेचना चाहते हैं, 40 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए रेट मांगता है। तो रेट हम 45 रुपये लिए थे, 50 रुपये हम भेज देते हैं। ठीक है, इंटर करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेस पेस्ट करेंगे। और भी कुछ लेना चाहते तो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम शॉर्ट को लेना चाहते हैं, शॉर्ट को लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट 60 पीस खरीदे थे, हम 50 पीस बेचना चाहते हैं, 50 लिखते हैं। इंटर करेंगे, रेट मांगेगा तो रेट देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा रेट इसका है 300 का लिए थे, 350 में भेज देते हैं। इंटर करेंगे और यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेस पेस्ट करेंगे और IGST को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारा IGST है ये क्या हुआ, कट गया। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, IGST को काट सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि जो भी हमारा स्टेट है, स्टेट और स्टेट यूनिट को चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पर इंटर करके क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, बैक चलते हैं और स्टॉक समरी में हम जाकर देख सकते हैं कि हमारा स्टॉक आइटम कितना बचा है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है कि हम चाहते हैं कि नहीं, जो एंट्री किए हैं उसको देखना, डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से डे बुक में जाते हैं और डे बुक में जाकर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या देखना चाहते हैं, अगर सेल्स देखना चाहते हैं सेल्स को ओपन कर सकते हैं, परचेस देखना चाहते हैं तो परचेस को ओपन कर सकते हैं, सपोर्ट डेट हम चाहते हैं परचेस को देखना चाहते हैं, परचेस को ओपन करके देख सकते हैं। अब क्या करते हैं, बैक चलते हैं। ठीक है, और हम देखना चाहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और इंटर करेंगे और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कितने का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और कितने का लॉस होगा। ठीक है, कुल टोटल हमारा क्या हुआ कि इतने का प्रॉफिट, यानी 2700 का हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, आई होप हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता रहेगा ऐसे ही न्यू वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक नहीं मिलते तब तक के लिए सो थैंक्स, ओके बाय, ऑल द बेस्ट।